हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है कैसे काम करता है। आप सबने देखा होगा कि आजकल होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं जिससे हम घर पर ही प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। अब ये जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट है जो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, ये कैसे काम करते हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये किस चीज पर काम करते हैं। जो ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये गर्भवती महिला के यूरिन में एक हार्मोन की जांच करते हैं जिस हार्मोन को कहते हैं बीटा HCG। अब इस बीटा HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है इसकी प्रेजेंस या इसकी वजह से ही जो गर्भवती महिला है या जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूरिन में इसका पता लगा के हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो हमने देखा कि बीटा HCG क्या है। बीटा HCG एक हार्मोन है जो कि कंसेप्शन के बाद जब जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनने की तैयारी में होता है तो जो जाइगोट है उसके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है और ये बीटा HCG ब्लड में भी और यूरिन में भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये बीटा HCG कब उत्पन्न होता है। तो ये बीटा HCG जो कंसेप्शन है, कंसेप्शन के 10वें दिन ये बीटा HCG ब्लड में और 12वें दिन के बाद ये बीटा HCG जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूरिन में उपस्थित होता है। यानी कि 10वें दिन के बाद ब्लड में और 12वें दिन के बाद प्रेग्नेंट महिला के यूरिन में बीटा HCG होता है और हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने बीटा HCG के लेवल्स की। अब हम बात करते हैं कि आजकल इतना आसान है कि घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। पहले क्या किया जाता था? ऑफ कोर्स पहले भी इसको यूरिन से और ब्लड से दोनों तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है और जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड से टेस्ट किए जाते हैं, वो ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट है। वो ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या किया जाता है? बीटा HCG का लेवल ब्लड में चेक किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये दिखती कैसी है। तो आप देखें, ये एक इस तरह का एक आयताकार बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये 3 तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। सबसे पहले इसमें एक गोल वेल जैसा बना होता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 लाइंस बनी है, यहाँ पे रिएक्शन होता है। उसके बाद एक विंडो आप देखेंगे जिसके अंदर टेस्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया कि जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो कैसे दिखती है। अब अपन देखते हैं कि जो बीटा HCG है इसका कितना लेवल होने पे प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। तो बीटा HCG का जो लेवल है ना उसे हम मिली इंटरनेशनल यूनिट में देखेंगे। तो जब बीटा HCG के लेवल 25 यानी कि 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो महिला है, वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा बीटा HCG के लेवल्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि ये महिला प्रेग्नेंट है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चला कि ये है, इससे ज्यादा लेवल्स हैं तो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट कब नहीं है? अगर ये लेवल्स 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम होते हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नेगेटिव है। तो यानी कि 25 से अगर ऊपर है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और 5 से अगर नीचे है तो ये प्रेगनेंसी नेगेटिव प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट काम कैसे करता है। हमने ये देखा कि ये टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है? ये टेस्ट डिटेक्ट करता है बीटा HCG को। लेकिन ये टेस्ट काम कैसे करता है? हम ये जानते हैं कि जो बीटा HCG है ये एक हार्मोन है। तो इस टेस्ट किट के अंदर एक एंटीबॉडी फिक्स की गई है। तो ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन।
यानी कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। अब इस टेस्ट में एंटीजन कौन है? इस टेस्ट में एंटीजन है बीटा HCG और एंटीबॉडी जो है वो इस टेस्ट किट के अंदर है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसी कॉम्प्लेक्स को हम रिजल्ट की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कार्य करने की प्रणाली होगी कि ये जो यूपीटी है या जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, वो कैसे काम करती है। चलिए अपन देखते हैं कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो कैसे काम करता है और अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो कैसे काम करता है। आपने देखा यहाँ पे एक जगह बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी महिला की यूरिन में बीटा HCG प्रेजेंट है यानी कि वो महिला प्रेग्नेंट है तो क्या होगा। हमने इस वेल के अंदर 4 से 5 ड्रॉप उस महिला की यूरिन की डालनी है। जैसे ही हम ये 4 से 5 ड्रॉप इसमें डालते हैं, ये कैपिलरी एक्शन से इस तरफ बढ़ता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो एरिया है यहाँ पे रिएक्शन होता है बीटा HCG का और एंटीबॉडी का और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब वो कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव होता है तो इस विंडो के अंदर 2 लाइन आपको देखने को मिलती है। जो ये पहली लाइन है, पहली लाइन जो हमें दिखाती है वो टेस्ट को दिखाती है। टेस्ट यानी कि जिस फीमेल की यूरिन को हम टेस्ट कर रहे हैं, ये उसका रिकॉर्ड आपको दिखाती है। अगर इसमें एक लाइन आती है टेस्ट की जगह पे तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर बीटा HCG प्रेजेंट है। दूसरी जो लाइन आती है कंट्रोल लाइन। अब ये कंट्रोल लाइन क्यों आती है? कंट्रोल लाइन इसलिए आती है कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो हमें उस टेस्ट को रेफरेंस करने के लिए या उस टेस्ट को चेक करने के लिए एक कंट्रोल एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। तो इस जगह पे ये कंट्रोल जो लाइन है, ये ऑलरेडी इसके अंदर एक माउस की एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स रखा जाता है जिससे कि ये हमेशा एक पॉजिटिव लाइन आती है। तो अगर जो महिला है जिसके यूरिन में बीटा HCG प्रेजेंट है या वो प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, तो हमें 2 लाइंस दिखाई देंगी। एक लाइन टेस्ट पे दिखाई देगी, एक लाइन कंट्रोल पे दिखाई देगी। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर बीटा HCG जो है वो नहीं है यूरिन में तब कैसा होगा। यानी कि एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है उसका टेस्ट कैसे होगा। हमने देखा ये वेल है, इसके अंदर 4 से 5 बूंदे हमने यूरिन की डाल दी हैं। अब ये यूरिन जो है आगे ट्रेवल करता है। रिएक्शन जो स्पेस है वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और यहाँ पे केवल एक कंट्रोल की लाइन आती है। टेस्ट में कोई भी लाइन नहीं आती है। टेस्ट में कोई भी लाइन नहीं आती है, इसका मतलब क्या है, ये जो यूरिन हमने जो सैंपल यूज किया है इसके अंदर बीटा HCG जो है वो अनुपस्थित है। एक चीज तो ये हो सकती है कि उसमें है ही नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि उसके लेवल इतने कम है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरिन जो है प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन महिला प्रेग्नेंट है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम होम किट्स जो होती हैं इनकी अगर हम बात करें कि ये कितने % तक ठीक होते हैं तो ये लगभग 95% तक एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट होने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी है बट फिर भी टेस्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऐसा बहुत ही कम या ना के बराबर होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। हो सकता है उसके कोई और रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा ट्यूमर हो गया हो जो बीटा HCG सिक्रेट कर रहा है या और बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम या ना के बराबर होता है जिसमें कि टेस्ट पॉजिटिव आता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये टेस्ट जो है लगभग 95% तक एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब करना चाहिए। जब महिला को पीरियड मिस होते हैं, उस पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद ये टेस्ट किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब पीरियड मिस हो गए 7 दिन के बाद आपने टेस्ट करना है। अब आपने ये टेस्ट कैसे करना है, आपने इस टेस्ट को करना है सुबह का पहला जो मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है उससे आपने इस टेस्ट को करना है। अब आप कहेंगे कि मॉर्निंग सैंपल से ही क्यों करना है, दिन के सैंपल से कर लेंगे, सब यूरिन सैंपल एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हमें उस यूरिन में बीटा HCG के लेवल्स देखने हैं।
अगर हम ओवरनाइट सोते हैं, रात को सोए सुबह उठे, कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होता है दो यूरिन पास करने के बीच में। इससे क्या होता है कि यूरिन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और उस यूरिन में उपस्थित बीटा एचसीजी की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। तो अगर हम मॉर्निंग सैंपल से टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के पॉजिटिव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो इसलिए ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें, घर पे करें, तो सुबह का जो पहला मॉर्निंग सैंपल है आप उसे यूज करें और उसी से अपना टेस्ट करें। ठीक है, ऐसा हुआ कि पीरियड मिस हो गए, 7वें दिन पे टेस्ट किया लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो क्या करना है? अगर उस महिला के पीरियड अगले 3 दिन तक नहीं आते हैं तो आप 3 दिन के बाद अब दोबारा टेस्ट करें। ठीक है, अब ये 3 दिन के बाद टेस्ट करने का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। ये जो बीटा एचसीजी के लेवल्स हैं ब्लड में और यूरिन में, ये दोनों 72 आवर्स के अंदर यानी कि हर 3 दिन में डबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है और आपको पीरियड नहीं आए हैं तो आपको 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट करना है। ये जो हार्मोन के लेवल हैं ये हर 72 आवर्स में दुगने होते जाते हैं। और ये कब तक होते हैं? ये होते हैं 8वें से 11वें सप्ताह तक। प्रेगनेंसी के 8 से 11 सप्ताह तक ये जो हार्मोन है बीटा एचसीजी ये बढ़ता जाता है, हर 72 आवर्स में डबल होता जाता है और अपनी पीक पे आता है 8 से 11 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप 8 से 11 हफ्ते या उसके बाद ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? हो सकता है पॉजिटिव आए अगर इसके लेवल्स 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं आए क्योंकि उसके बाद बीटा एचसीजी के लेवल्स ब्लड में भी और यूरिन में भी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है इस टेस्ट को करने का कब है? आपके पीरियड मिस होने के 7 दिन के अंदर सुबह का मॉर्निंग सैंपल जो है उससे आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं पर फीमेल को पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक ब्लड टेस्ट करेंगे। उस ब्लड टेस्ट का नाम भी क्या है? बीटा एचसीजी टेस्ट। वो आपके ब्लड में बीटा एचसीजी के लेवल्स चेक करेंगे। अगर वो लेवल्स 25 से ज्यादा हैं इसका मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और अगर वो 5 से कम है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो चलिए इसको एक शॉर्ट में देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है जिसे हम घर पे ही प्रेगनेंसी की जांच कर सकते हैं कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, कैसी दिखती है। एक आयताकार इस तरह का डब्बा है, ठीक है, जिसमें एक वेल बना हुआ है जिसमें हमने यूरिन सैंपल रखना है, जिसमें एक जगह है जहाँ पे उसका रिएक्शन होता है, एक विंडो है जहाँ पे हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, या हम ऐसा क्या जांच करते हैं एक प्रेग्नेंट महिला के यूरिन में? तो हम बीटा एचसीजी की जांच करते हैं एक प्रेग्नेंट महिला के यूरिन में। कब ये बीटा एचसीजी कब आता है? जब कंसेप्शन होता है या जब युग्मन होता है, जब जाइगोट बनता है, तब उस जाइगोट बनने के 10वें दिन के बाद से ब्लड में बीटा एचसीजी के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं और उसके 12 दिन के बाद में यूरिन में बीटा एचसीजी के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं। अब इस बीटा एचसीजी के लेवल्स देख लेते हैं कितने होते हैं। अगर 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और अगर 5 से कम है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नेगेटिव है। अब ये जो बीटा एचसीजी के लेवल्स हैं ये कैसे बदलते हैं? हर 72 घंटे में, हर 3 दिन में ये लेवल्स किससे होते जाते हैं? ये लेवल्स डबल होते जाते हैं। और कब तक बढ़ते हैं? 8 से 11 हफ्ते तक ये लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है ये काम कैसे करता है। ये टेस्ट काम करता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ये भी बीटा एचसीजी और उसकी एंटीबॉडी मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो हमें 2 लाइन दिखाई देती हैं, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो केवल एक कंट्रोल की लाइन दिखाई जाती है। कंट्रोल की जो लाइन है वो किस लिए है? वो हमें ये चेक करने के लिए, ये कंफर्मेशन देने के लिए कि ये टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके लिए इसमें एक कंट्रोल लाइन हमेशा आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
कि टेस्ट कब करना है, कौन से दिन पे टेस्ट करना चाहिए। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है आपको अपने पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद करना है, ठीक है। अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, टेस्ट नेगेटिव आता है, 3 दिन बाद आपको फिर से टेस्ट करना है। अगर फिर भी टेस्ट नेगेटिव आता है और पीरियड्स नहीं आते हैं तो 7 दिन बाद एक टेस्ट करें, और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप 10वें दिन पे फिर से इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट स्ट्रिप है कितना सही बताती है, तो ये लगभग 95% जो है सही बताती हैं। अब इसमें बात करें कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आए और वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो। तो ये सब बातें थी हमारी होम प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहते हैं। इसके बारे में सब बातें हमने कर ली है। थैंक यू।